लिए अरविंद जी ने भी मैसेज दिया कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम लोग यहाँ पर तुरंत अग्निवीर जो 4 साल बच्चे रिटायर्ड हो गए हैं उनको दोबारा रिज्वाइन करवाएंगे। तो मैं मानती हूँ ये सबसे बड़ा कदम रहेगा, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो युवा है घर में बच्चे को फिटनेस के ऊपर, और वो जितनी मेहनत करता है, सुबह आपको हरियाणा की सड़कों पे बच्चे भागते दिखेंगे, सुबह आप 4 बजे उठो तो युवा हमारा जितनी मेहनत करता है सरकारी योजनाओं में, सरकारी सेवाओं में जाने के लिए, मुझे लगता है किसी और स्टेट में इतना नहीं मिलता। और मैक्सिमम जितने भी सैनिक हैं हमारे हरियाणा और पंजाब से हैं, तो हरियाणा के बच्चों को ये मौका शायद बहुत अच्छा कदम है जो सरकार यहाँ से उठाने जा रही है। हाँ, युवा के लिए स्कीम लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, एजुकेशन पे काम होगा, स्कूल खुलेंगे, अच्छे अस्पताल खुलेंगे, तो यहाँ से रोजगार भी बढ़ेगा। जब स्कूल, अभी आपने देखा होगा 850 स्कूल यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी तक 10 साल में बंद कर दिए, तो वो बंद क्यों हुए? उनके पास टीचर्स की ज्वाइनिंग है, वो ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। अगर ज्वाइनिंग्स मिलेगी तो हमारे हरियाणा के शिक्षकों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा, और शायद ये जो रोजगारी, बेरोजगारी नंबर 1 हरियाणा में चल रही है, वो मुद्दा जल्द खत्म होगा। आपको उस चीज के लिए बताने दो, आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। वो स्कैम क्यों हुआ, क्यों उजागर हुआ, और उसके बाद मोदी जी क्यों बौखला गए इतना? रिसेंटली 55 करोड़ का जो घोटाला, जो मेन घोटाला करता था शरद रेड्डी, उसने क्यों दिया मोदी जी को? उसके ऊपर मेरे को लगता है आप उनसे सवाल पूछो। अरविंद जी के पास ना तो अरविंद जी को दिया उसने, सिर्फ एक चोर के कहने पे आप किसी स्टेट के 3 बार चुने गए जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री को अगर आप अरेस्ट करते हो, तो मुझे लगता है ये सबसे देश का शर्मनाक पल है। और अरविंद जी को नहीं, झारखंड से शिबू जी को भी जिस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे वो बहुत मेहनत करते हुए आए हैं, तो मुझे लगता है ये शायद एक षड्यंत्र था उनके लिए। जनता सब जानती है और इस बार वो जवाब भी देगी अपनी वोट से इस पे। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहती हूँ, सुशील जी जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हरियाणा में रहते हुए दिल्ली काम करने गए थे। हरियाणा में रोजगार नहीं है, तो हरियाणा से बहुत साथी हैं, बहुत परिवार हैं। मैं भी हरियाणा से ही दिल्ली गई हूँ, मैं भी पानीपत की बेटी हूँ। सुशील जी जुलाना के पुत्र हैं, जुलाना से, जुलाना हल्का उनका जीन से जुड़ा हुआ है, और वो, आपने उनकी बोली, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, मेरे को लगता है आप 2-2.5 महीने से देख ही रहे हो। और एज अ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बहुत मेहनत करी है। फिजिकल फिटनेस में मैं जानती हूँ शायद उनसे ज्यादा मैंने नवीन जी की भी नहीं देखी है अभी तक, क्योंकि वो आदमी 6:30 बजे सुबह उठता है और रात को 2-2.5 बजे सोता है लिए, और उनके भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए एक मौका दें। अरविंद केजरीवाल जी की सोच को मौका दें यहाँ से। और सुशील गुप्ता जी जिस तरह से काम करते आए हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनके स्कूल, कॉलेज, और अभी आपने सुना होगा 18 मंजिल मंदिर जो बन रहा है ब्रह्म सरोवर के पास, उसके लिए भी सुशील गुप्ता जी ने वो नींव रखी थी, उसके कर्ता धर्ता वही है। उनकी सोच से वो आज वहां पे इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। मेरे ख्याल से जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में एक नींव का पत्थर साबित होगा। और उन्होंने हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक जगह ले रखी है, जो शायद वो एमपी अनाउंस भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही वो कुरुक्षेत्र के लिए इतना काम सोच रहे हैं। आप सोचो, जो आदमी आने से पहले किसी क्षेत्र के लिए इतना सोच सकता है, और जब आप चुन के उन्हें वहां बिठाएंगे तो वो आपके क्षेत्र के लिए, आप यहाँ जनता के लिए कितना काम करेंगे। तो मुझे लगता है एक मौका उनको देके, ये परखने का समय है। आपने बहुत लोगों को परख लिया, 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में आज हमारा जो बच्चा 1 साल था, आज वो 10 साल का, आप सोचो कितना समय दे दिया और कितना मौका दोगे आप। दिन रात दिन रात दिन रात स्कैम सुन रहे हो। मोदी जी कभी मंगलसूत्र पे बात करते हैं, कभी ये हो गया, उसने ये कर दिया, नेहरू जी ने, अरे आप रिसेंटली, आप अगर आपने काम किए होते, आप ये बताइए कि हम लोगों ने 10 साल में ये काम किए हैं, आज हमें इस बात पे वोट दो। अरविंद केजरीवाल जी की सोच इस तरह की है कि हम लोग आज खुल के, आप हमें चाहे 1 घंटा बुला लो, हम अपने काम गिना सकते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम अरविंद जी के सिपाही हैं। और आम आदमी पार्टी ने हमें सर ऊंचा करके चलने की आज जो पोजीशन पे लाके खड़ा करा है, वो हमारे लिए सम्मान की बात है। मेरी सहभागिता एज अ, मतलब मैं दिल्ली स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी से, और हरियाणा ऑब्जर्वर भी रही हूँ, स्टार कैंपेनर भी रही हूँ। सुशील जी से मेरा नाता एज अ हरियाणा वासी होने के नाते जुड़ा हुआ है, तो मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बहुत सारा समाज, यहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं ये चाहती हूँ, जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली को सुधारा, तो हरियाणा के लोग भी, अब मेरी जो जन्मभूमि है, मैं, आपने पूछा ना क्यों, मैं अपनी जन्मभूमि के लिए मेरे को दर्द आता है कि दिल्ली इतना अच्छा हो गया तो हरियाणा अच्छा क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सुन सकता है, मैं अपने परिवारों को, अपने भाई बंधुओं को, सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह से दिल्ली बदली है, आपके पास भी एक सुनहरा मौका है। आप एक मौका देके देखो, शायद आपको भी एक अच्छा भविष्य मिल सके।